स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ने खंडवा संसदीय क्षेत्र से की दावेदारी, भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा पत्र। युवा कांग्रेस के बैनर तले बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर निकाली गई साइकिल रैली। गांधी चौक क्षेत्र में 3 मंजिला मकान का गिरा एक हिस्सा, नहीं हुई कोई जनहानि। ऑटो टेम्पो परिचालकों ने गंदगी को लेकर जताया विरोध। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई बुरहानपुर खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन दावेदारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। आज पूर्व जिलाध्यक्ष ने दावेदारी जताते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष को पत्र सौंपा। भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई बुरहानपुर खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन दावेदारों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। अभी तक सबसे ज्यादा दावेदार भाजपा में सामने आए। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर दावेदार सक्रिय हो गए हैं। शनिवार को संजय नगर के भाजपा दफ्तर में पहुंचकर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप श्रॉफ ने अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने दावेदारी को लेकर भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज लदवे को अपना आवेदन दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व खंडवा के अशोक पालीवाल ने भी अपनी दावेदारी जताते हुए जिलाध्यक्ष को अपना आवेदन दे चुके हैं। इसी कड़ी में भाजपा की तरफ से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, खरगोन के पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोंघे, नंद कुमार सिंह के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान भी दावेदार है। खंडवा संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव होने जा रहा है और उसमें मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन जिलाध्यक्ष जी को दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय दिलीप श्रॉफ जी ने लोकसभा चुनाव हेतु प्रत्याशी के लिए एक आवेदन पत्र या भाजपा कार्यालय दिया है। क्योंकि यह पूरा विषय प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का है, तो हम माननीय दिलीप श्रॉफ जी का पत्र प्रदेश में और केंद्र में पहुंचा। नगर पंचायत शाहपुर में युवक कांग्रेस के बैनर तले पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी शामिल हुए। बुरहानपुर में कांग्रेस की अलग अलग इकाइयां लगातार पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। शनिवार को नगर पंचायत शाहपुर में युवक कांग्रेस के बैनर तले पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में खास बात यह रही कि निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भी रैली में शामिल होकर साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि का विरोध करते नजर आए। निर्दलीय विधायक शेरा ने कहा कि पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि से आम जनता का जीवन दूभर हो गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। लगाना है क्योंकि जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और सभी दूर जो बिजली, ये सब महंगी इतनी हो गई है कि आम आदमी को जीना दुर्लभ हो गया है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक इलाके में 100 साल पुराना शिकस्ता हो चुका 3 मंजिला मकान का एक हिस्सा अचानक गिर गया। मकान गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। नगर निगम के शहर में वर्षा पूर्व शिकस्ता मकानों को चिन्हित कर उन्हें ढहाने के अभियान पर उस समय सवाल खड़ा हो गया जब शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक इलाके में 100 साल पुराना शिकस्ता हो चुका 3 मंजिला मकान का एक हिस्सा अचानक जा गिरा। मकान के हिस्से के गिरने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत यह रही कि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। बैकफुट पर अब नगर निगम के जिम्मेदार अफसर इस मकान के बाकी खतरनाक हो चुके हिस्से को गिराने की बात कह रहे हैं। मकान अशोक कापड़िया का बताया जा रहा है। ये पुराना मकान है, अशोक कापड़िया जी करके भवन स्वामी है और बारिश के कारण ये दीवार इधर से मिट्टी की है, ये बैठ गई। ये 2.5 मंजिल के लगभग मकान है साहब। नगर निगम और मकान मालिक के साथ सहयोग के साथ इसको उतरवाएंगे साहब। शहर के टेम्पो स्टैंड के चालकों ने कीचड़ में खड़े होकर गंदगी को लेकर विरोध दर्ज किया और जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देकर सफाई करने की मांग की। गंदगी कीचड़ से परेशान लोगों ने कीचड़ में खड़े रहकर विरोध प्रदर्शन किया। ये नज़ारा और कहीं का नहीं बल्कि बुरहानपुर के टेम्पो स्टैंड का है, जहां पर गंदगी और कीचड़ से परेशान होकर टेम्पो ऑटो चालकों ने ये प्रदर्शन किया। गंदगी कीचड़ के बीच खड़े ये लोग यहाँ की गंदगी और कीचड़ का विरोध कर रहे हैं। ये नज़ारा बुरहानपुर के गुलमोहर मार्केट में बने टेम्पो स्टैंड का है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में टेम्पो और ऑटो खड़े होते हैं। यहीं से सवारियों को बैठाकर उनके स्थान तक पहुँचाया जाता है, लेकिन इस स्टैंड पर फैले गंदगी और कीचड़ की वजह से टेम्पो और ऑटो खड़ा करने के लिए जगह ही नहीं बची। वहीं गंदगी कीचड़ से इन चालकों के साथ सवारियों का भी बुरा हाल हो रहा है। कीचड़ में सवारियां गिरकर घायल भी हो रही है।
शनिवार को इन चालकों ने कीचड़ में खड़े होकर जमकर हंगामा मचाते हुए विरोध किया। है सर कि यहाँ पे 5 से 7 गाँव की गाड़ियाँ भरती है। पब्लिक को ये गंदगी से इतनी परेशानी है कि हम बता नहीं सकते। सवारी बैठ नहीं रही है, ड्राइवर गाड़ी में नहीं बैठ सकते, तो गाड़ी नंबर पे भरे तो कैसा भरे। नगर निगम को सूचना दे के थक गए। आप ही देख लीजिए कंडीशन क्या है। पुलिस अधीक्षक ने एक प्रधान आरक्षक को रिश्वत मांगने के आरोप में लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल प्रधान आरक्षक आरोपी पक्ष से पैसे की मांग कर रहा था। जिले के एसपी ने एक प्रधान आरक्षक को रिश्वत मांगने के आरोप के बाद लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल इस प्रधान आरक्षक का आरोपी पक्ष से पैसे मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। शनिवार को बुरहानपुर के एसपी राहुल कुमार लोधा ने पुलिस अधीक्षक दफ्तर में जानकारी देते हुए बताया कि नेपानगर थाने का प्रधान आरक्षक आरोपी पक्ष से पैसे की मांग कर रहा था, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। एक नेपानगर थाना क्षेत्र से एक हेड कांस्टेबल को जो है वो लाइन अटैच किया गया है। उसका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर उसके द्वारा जो है वो आरोपी पक्ष से कुछ पैसे मांगने के संबंध में उस ऑडियो में सुनाई दे रहा था। उसकी जांच अभी कर रहे हैं और जांच के दौरान उसको लाइन अटैच कर दिया गया। शहर के प्रतापपुरा क्षेत्र में श्री नंदवंशी अहिर गवली समाज के नवयुवक मंडल की ओर से वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया था। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। श्री नंदवंशी अहिर गवली समाज के नवयुवक मंडल की ओर से वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। इस दौरान वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को एक तुलसी का पौधा भी दिया गया। शनिवार को प्रतापपुरा में श्री नंदवंशी अहिर गवली समाज के नवयुवक मंडल ने वैक्सीनेशन शिविर लगाया था, जहां पर बड़ी तादाद में यादव समाज के लोगों ने पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान नवयुवक मंडल के सदस्यों ने टीका लगाने आए लोगों को घर आंगन में लगाने के लिए तुलसी का पौधा भी दिया। जानकारी देते हुए अध्यक्ष विशाल परिवारे ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह नजर आया। इसी के साथ हमने लोगों को तुलसी के पौधे भी घर आंगन के लगाने के लिए बांटे हैं। हम श्री नंदवंशी अहिर गवली समाज से हैं। हमारे नवयुवक मंडल ने यहाँ पर कोविड-19 के टीके का कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी लोग काफी उत्साह है। सभी लोगों में काफी उत्साह है, चाहे वो बच्चे हो या जवान हो या बुजुर्ग हो, सभी लोग अच्छे से आ रहे हैं। और हम लोग ने इसके अंदर अपने साइड से वृक्षारोपण का भी एक महत्व रखा है। शाहपुर नगर में सर्वप्रथम क्षेत्र में मात्र एक स्थान पर लकड़ी तेल घाना का शुभारंभ हुआ है। हमारे यहाँ शुद्ध मूंगफली, तिल, खोपरा तेल और पारंपरिक तरीके से निकालकर इसे बेचा जाता है, क्योंकि शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो। अब लकड़ी घानी का ही तेल क्यों, इसके क्या फायदे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। घानी का तेल केमिकल रहित होने से स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस तेल को बनाते समय तेल का तापमान 40 से 50 डिग्री के ऊपर नहीं जाता, जिससे इसके नैसर्गिक पोषक तत्व ज्यों के त्यों रहते हैं। हमारी गारंटी है कि एक बार इस्तेमाल करेंगे तो बार बार इस्तेमाल करेंगे। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा पता है ताराजी वार्ड क्रमांक 11, शाहपुर, जिला बुरहानपुर। मोबाइल नंबर है सुनील उगवे 9042559783 और दूसरा नंबर है 8667560799। स्वदेशी अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शहर में सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के कारण शनिवारा चौराहे पर जल जमाव के हालात बन गए। जल जमाव होने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर में सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के कारण शनिवारा चौराहे पर जल जमाव के हालात बन गए। जल जमाव होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवारा चौराहे पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण अक्सर यहां पर जल जमाव के हालात बनते हैं, जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है। कई बार वाहन चालक गड्ढों में गिरकर घायल भी हुए, लेकिन इस ओर जिम्मेदार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिंधी बस्ती की ओर से आने वाले वाहन चालकों को जल जमाव होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जल जमाव होने से बड़े बड़े गड्ढे भी नहीं देख पा रहे हैं, जिस कारण पैदल चलने वाले लोग भी इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे। जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान देकर पानी की निकासी की कार्य योजना बनानी चाहिए, नहीं तो इसी तरह के हालात बनते रहेंगे। शहर के चंद्रकला वार्ड में 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। आज शिविर का शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम में फीता काट का शुभारंभ किया गया, जहां पर 350 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। शहर के चंद्रकला वार्ड में 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। आज शिविर का शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम द्वारा फीता काट का शुभारंभ किया। सुबह से ही वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई।
यहाँ पर 350 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जो 2 बजे तक ही पूरा हो गया। क्षेत्र के मुफद्दल हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन के लिए चंद्रकला वार्ड में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। आज यहाँ पर पहले दिन 350 लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा था। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ने खंडवा संसदीय क्षेत्र से की दावेदारी, भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा पत्र। युवा कांग्रेस के बैनर तले बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर निकाली गई साइकिल रैली। गांधी चौक क्षेत्र में 3 मंजिला मकान का गिरा एक हिस्सा, नहीं हुई कोई जनहानि। ऑटो टेम्पो परिचालकों ने गंदगी को लेकर जताया विरोध। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।